नमस्कार दोस्तों, स्टीम प्रेस के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप पूरा रिपेयरिंग का एक ही वीडियो में आप सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टीम प्रेस की वीडियो की जानकारी के लिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों स्टीम बॉयलर से रिलेटेड आपको कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरे कमेंट का जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें पूरा समझ लीजिए कि बिल्कुल ये पुराना हो चुका है, इसमें कोई भी सामान नहीं है। तो यहाँ पे बोर्ड जो है, अगर मान के चलिए इसका स्विच बोर्ड आपके पास अगर ये बोर्ड नहीं होता है, ख़राब हो जाता है या गुम जाता है, तो उसको किस तरीके से लगाना, तो ये भी वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं इसमें लगा हुआ है, केवल इसका ढांचा बचा हुआ है। मैं पीछे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देख लीजिए, पीछे से थोड़े से लाइट कम है, इसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा। चलिए मैं लाइट जला देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरी वायरिंग वगैरह सब उखड़े हुए हैं, इस सब को लगाएंगे हम। तो वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों हमारे चैनल पे इसी टाइप का वीडियो आपको हमेशा अवेलेबल मिल जाता है। चलिए ये कंपनी है, आप देख लीजिए, ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में इसको असेंबल करना है मुझे। इस सब को चालू करके आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देख लीजिए, पाइप जो लगा है एलपी पाइप है, ये 2 मीटर का हमने लिया है। जो यहाँ पे आपको लगाएंगे, देख लीजिए टंकी से हमारा बॉयलर में कनेक्ट हो जाएगा ये। और दूसरी पाइप एक यहाँ पे लगी, तो यहाँ पे आपको ये चेकवल लगेगा। ये मैं करके आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों कई दोस्त हमारे स्टीम प्रेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसकी देख लीजिए पूरे कनेक्शन के लिए आपको सबसे पहले अगर कमेंट में आप लिखते हैं कोई दिक्कत अगर आती है, तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन का हिसाब जब मुझे आप बताएंगे तो मैं आपको कमेंट में भी आपको बता दूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका मैंने रिंग जो है वायरिंग जो है ना हम कंप्लीट कर लिए। तो ये टेबल के अंदर की वायरिंग है। यहाँ पे देखेंगे आपको 6 थिम्बल देखने को मिल जाएगा। जैसे इस तरीके से आप देखिए, ये 6 थिम्बल का कनेक्शन मिल जाए। तो ये हमारे 3 स्विच का वायरिंग होता है। जो टेबल के अंदर जो प्रेसिंग टेबल होती है, तो प्रेसिंग टेबल की 3 स्विच लगता है। तो जिसमें 3 स्विच में आप देख लीजिए, तीनों स्विच के यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं। तो ये इनपुट हमारा हो जाता है। जैसे मैं आपको स्विच रख के आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ इस तरीके से आप देख लीजिए 3 स्विच यहाँ हमारा लगेगा। तो इसमें 4 पॉइंट होता है। 2 ऊपर वाले जो होता है इनपुट के लिए होता है, और नीचे हमारा आउटपुट का होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये मेन वायर जो है हमारा मेन कनेक्शन इसमें आएगा। यहाँ पे जो ऊपर तीनों स्विच पे लग जाएगा 2-2 थिम्बल, और नीचे वाला स्विच से हमारा आउटपुट एक मोटर जो इसमें लगेगा, ये मोटर के लिए हो जाता है। और इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, तो हीटर के लिए हो जाता है। और एक जो हमारा होता है जो प्रेस के लिए होता है, जो बाहर हमारा प्रेसिंग होता है, उसके लिए कनेक्शन हमारा आउटपुट निकल जाता है। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। चलिए इसको स्विच को लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कनेक्शन करके। तो आपको उम्मीद है कि ये वायरिंग समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप वायरिंग इसका कर लें, जब भी आपको दिक्कत हो तो इसको कर सकते हैं। चलिए इसको फिट कर लेते हैं। तो हमने देखिए इसका जुगाड़ ये बनाया है। तो ये 3 स्विच हमने इसमें लगा दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये तीनों स्विच, एक हमारा मोटर के लिए होता है, एक हीटर के लिए होता है, दूसरा हमारा प्रेस के लिए आउटपुट यहाँ से निकलता है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम इसको फिट करने वाले हैं। चलिए इसकी वायरिंग पहले डाल लेते हैं, और वायरिंग डालने के बाद इसको करके आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और इस तरीके से जैसे देखिए, जो मैं कनेक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। तो एक एक थिम्बल इस तरीके से आप तीनों स्विच पे आप लूप कर दें। तीनों स्विच पे हमने इसको लूपिंग डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से तीनों स्विच पे हमारा ये लूप हो गया है।
अब नीचे का आपको 2-2 पॉइंट खाली दिख रहा है जो हमारा आउटपुट के लिए है। तो एक प्रेस के लिए आउटपुट निकल जाएगा, एक जो टेबल में मोटर लगी हुई है उसकी निकल जाएगी, और दूसरी इसके अंदर हीटर लगा होता है, इसकी आउटपुट हम निकालेंगे। चलिए इसको हम अब कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप जब प्लेट वगैरह गुम हो जाए तो उसको आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम फिट करके आपको दिखाते हैं। तो ये जो है प्लेट देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्लेट हमने लगा दिया है। अब बाकी हमारा प्रेस का कनेक्शन रह गया है, तो प्रेस का कनेक्शन हम अभी करते हैं, करके चलिए दिखाते हैं। अब बाकी यहाँ टेबल के नीचे जो स्विच लगी होती है देखिए किस तरीके से इसका कनेक्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब इसको हम प्रेस करते हैं, यहाँ स्विच देखिए, जब इसको प्रेस करेंगे तो इसमें सप्लाई चालू हो जाएगी, तो हमारी टेबल रनिंग पे आ जाती है। इस तरीके से कोई ज़्यादा बड़ा कनेक्शन इसमें नहीं होता है, केवल इसको लुपिंग वगैरह का ध्यान रखना होता है, बाकी सब नॉर्मली होता है। तो चलिए बाकी अब कनेक्शन करते हैं। अब इसमें चलिए सामान इसका लगाते हैं, फिर टेबल को कर लेते हैं। तो टेबल का कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें जो चेकवल लगाना था चेकवल मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे नया पाइप भी हमने लगा दिया। तो ये देखिए इनपुट और आउटपुट में हमारा दोनों नया पाइप लगा है। ये हमारा इनपुट हो गया जो टंकी से होता हुआ, ये 16 लीटर की टंकी है, तो टंकी से होता हुआ हमारा ये पंप में चला जाएगा, और पंप से होता हुआ फिर यहाँ पे आप देखिए एक चेक वाल यहाँ लगा हुआ है, दूसरा चेक वाल ये लगा हुआ है। तो इस तरीके से पाइप का कनेक्शन भी होता है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप अपना कनेक्शन आप करें। अब चलिए बाकी हम प्रेस का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे ये जो प्रेस की कनेक्शन होता है, यहाँ पे हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम ये कनेक्शन भी आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ से इनपुट और आउटपुट दोनों के हमारा वायर निकलता है। एक ये प्रेस से होता हुआ सीधा यहाँ पे आप देखिए सोनेट वाल की तरफ हमारा यहाँ पे कनेक्शन आता है। तो ये किस तरीके से होता है ये आपको इसी वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। ये देखिए ये हमारा माइक्रो स्विच है, ये सिल्टर कंपनी का प्रेस है, ये अच्छी कंपनी का होता है, ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होती है। तो आप ऐसा ही प्रेस यूज़ करें, हमारा सजेशन तो यही रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए इसको कनेक्शन को कर लेते हैं कंप्लीट। तो अब चलिए इसको प्रेस को कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे साथियों एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि बहुत से हमारे साथी जिनको ये पता नहीं कि ये 4 वायर जो है ये कहाँ कहाँ जोड़ना है और इसकी लाइट कहाँ से आनी है, और एक इसमें बटन की भी होती है जो हमारा सोनेट वाल के लिए जाता है। तो इसमें से कौन सा वायर होता है वो उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गलत पहचान कर लेते हैं और ये स्विच ख़राब हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्लियर करके आपको बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो बहुत से हमारे कस्टमर ऐसे हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इसमें जो आपका ब्लैक वाला और रेड वाला न्यूट्रल फेस होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें न्यूट्रल फेस आपका रेड वाला और ये ब्लू वाला वायर जो होता है हमारे, ये ब्लू वाला वायर न्यूट्रल होता है और रेड वाला फेस होता है, और ये ब्लैक वाला वायर जो आप देख रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल नहीं होता है, ये इसका हाफ होता है। जब बटन से हम दबाते तो यहाँ से करंट रिलीज होकर के हमें ये बाहर सोनेट वाल के लिए देता है। तो आप इस तरीके से कनेक्शन कीजिएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2 सोनेट वाल का वायर है जो कि हमने यहाँ से लिया है, ये देख लीजिए। ये वायर मैं आपको दिखा दूँ, ये वायर जो हमारा सोनेट वाल से आया हुआ है, तो इस पर हमें करंट देना है। तो किस तरीके से देना है तो इसको आपको चेक करना है। पहले ये आपको चेक करना ज़रूरी है कि हमारा ये स्विच जो है ये रेड वाले से जुड़ा हुआ है या ब्लू वाले से जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। और चौथे को फ़िलहाल अभी छोड़ देते हैं, ये ग्राउंड है, तो इसको हमें ग्राउंड में जोड़ना है। पहले इसको हम क्लियर करते हैं। तो चलिए इसको चेक किस तरीके से करेंगे। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो यहाँ पे थर्मोस्टेट को सबसे पहले ऑफ़ कर लीजिए, ठीक है। जब ये ऑफ़ कर लेंगे तो मल्टीमीटर आपको बता देगा कि ये इसके साथ जुड़ा है, लाल है या ब्लू से। तो चलिए इसको कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। और मल्टीमीटर को हमको बजर रेंज पे इसको सेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा मुझे पास में लेना पड़ेगा क्योंकि
स्टैंड नहीं है तो एक हाथ से मुझे दिक्कत हो रही है। तो एक वायर मैं देखिए ये रेड वाले पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये बटन को प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रीडिंग आपको शो कर रही है, ठीक है। जैसा कि आप देख लीजिए हमने रेड में और ब्लैक में लगा रखा, तो यहाँ रीडिंग, अब बटन जब भी आप बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ रीडिंग आएगी, यानी हमारा ये स्विच के कनेक्शन जो है एक हमारा रेड वाले से लिया। अगर इसी पे हम इसको ब्लू वाले पे चेक करेंगे तो ब्लू वाला से हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगा। तो यहीं पे कनेक्शन आपको मेन चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको इस पर नहीं बोल रहा, अगर मैं इसको थर्मोस्टेट को अगर चालू कर दूं, ठीक है, अगर चालू करके चेक करेंगे तो हमें रीडिंग वहाँ देखने को मिलेगा। ये आप देखिए यहाँ पे रीडिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर ये चालू रहता है उस पोजीशन पे अगर आप चेक करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ब्लैक वाला वायर किसके साथ जुड़ करके ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कनेक्शन होता है। और चलिए मैं इसको कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये सोनेट वाल का कैसे है। तो एक तो सोनेट वाल का ब्लैक से बिल्कुल आप जोड़ दीजिए और इसको टेप कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ समझने की प्रयास कीजिए, ये ब्लैक वाला जो हमारा ये इसका हाफ है, तो एक हमारा सोनेट वाल का वायर जो है ना ये ब्लैक वाले से जुड़ जाएगा और दूसरा वायर हमारा जो है ये ब्लू वाले के साथ जुड़ेगा। वो इसलिए जुड़ेगा क्योंकि ब्लैक वाले से तो ये रिटर्न होकर के आ ही रहा है, तो हमें दूसरा नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें जोड़ना, जैसे न्यूट्रल फेस आप कह सकते हैं इसको। तो इसको चलिए कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने कनेक्शन किया। एक सोनेट वाल का वायर जो हमने ब्लैक वाले के साथ जो प्रेस से निकल के आ रही है उसके साथ जोड़ करके मैंने टेप कर दिया है, और दूसरा वायर देखिए हमने कहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे एक गलती हो गई है दोस्तों, ये दूसरा वायर जो हमारा ये ब्लू वाले के साथ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए कि हमने ये ब्लैक वाला वायर जो है ना ये ब्लू के साथ जोड़ दिया है। तो ये हमेशा कॉमन होता है, यहीं पे मिस्टेक करते हैं जो कि वो नहीं जोड़ पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे ब्लैक वाला न्यूट्रल कभी नहीं होता, यहीं पे हमारे मैकेनिक भाई आके कंफ्यूज होते हैं, जिसके कनेक्शन वो नहीं कर पाते। हर प्रेस का अलग अलग इसका कॉमन निकाला होता है, तो आपको मल्टीमीटर से आप इसको फाइंड आउट करना होगा या तो प्रेस को पूरा खोलना होगा। तो यहाँ पे आप कनेक्शन इस स्विच को समझिए। अभी अब टेबल से हमने दो मेन निकाल रखा है जो इस स्विच से आ रहा है। अब यहाँ से होता है ये दोनों हमारा ये प्रेस पे कनेक्शन हो जाएगा। तो ये रेड वाला मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि यहाँ पे हाफ हमारा जो है स्विच से हो करके ये ब्लैक वाले में आया, तो ब्लैक हमने एक जोड़ दिया, ये देखिए। अब ये दो कनेक्शन ये बच गए हैं, और तीसरा जो है ये ग्राउंड का है, तो ग्राउंड हम बॉडी से इसको कनेक्ट करेंगे। चलिए इसको कनेक्शन करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से कनेक्शन आपको करना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल कलर वाइज है। और एक ये ग्राउंड का है, तो यहाँ पे अभी टेबल के पास मेरे पास ग्राउंड नहीं उपलब्ध है, तो इसको फ़िलहाल इसको टेप कर देते हैं हम, क्योंकि जब ग्राउंड की कनेक्शन इसमें किया जाएगा तो इसको हम कनेक्शन कर देंगे। तो और टेप अच्छी तरीके से लगाएं, लेकिन ग्राउंड हमेशा आप कोशिश कीजिए कि बॉडी से कनेक्ट रहे, ताकि हल्की फुल्की अगर लीकेज करंट अर्थिंग आती है तो ये हमारा बाईपास हो जाता है। तो अर्थ का वायर जो है ना बॉडी से आप ज़रूर जोड़ें। अब चलिए यहाँ इसी तरीके से आपका कनेक्शन हो जाता है। तो ये हमारा ये आप कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो प्रेस में आ जाएगी, दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो हमारी ये पैडल स्विच। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सीलेटर दूसरा लगाया गया है, क्योंकि इसकी पैडल टूट चुकी थी, तो इसकी जगह हमने दूसरा पैडल स्विच लगा दिया है। तो ये भी अच्छी तरीके से काम करता है। अब चलिए दूसरे टेबल का प्रेस का हम कनेक्शन कर ले, क्योंकि यहाँ हमारा एक का कनेक्शन जो हमारा ओके हो चुका है। हमने मेन का भी आप देखिए बॉयलर का कर दिया है, अब टेबल का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप कनेक्शन को करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। यहाँ पे ये टेबल जो हमारा बिल्कुल कंप्लीट होकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है।
तो एक टेबल के लिए हमारे इसमें मोटर नहीं है, जिसकी वजह से इसको मैंने टेढ़ा करके रखा है, क्योंकि मोटर ऐसे लगाने में दिक्कत होती है। तो इसको मोटर अभी लगाएंगे। तो 10-15 मिनट का काम हमारा रह गया, लेकिन कनेक्शन का काम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने बॉयलर का कनेक्शन, इधर देख लीजिए, बॉयलर का कनेक्शन करके मैंने इसको लगा दिया है। ये 3 फेस पे चलने वाली है। बाकी हमारा टेबल का कनेक्शन सब ओके हो चुका है। चलिए अब इसका भी हम मोटर का वेट कर लेते हैं। 10 मिनट मोटर आ रही है, नई मोटर इसमें लगानी है। तो देखिए नया लेकर के आते हैं या पुराना, क्योंकि इसमें पुरानी निकाल दी है ये वाली, जो ख़राब हो गई है मोटर। तो इसकी जगह नया मोटर लगेगा या दूसरा कौन सा लेके आते, जो भी होगा आपके सामने आएगा। तो चलिए इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी मोटर आ चुकी है, हमने इसको फिट कर दिया है। तो इसमें नया मोटर नहीं आया है, ये पुराना ही मोटर को रिपेयर करके उन्होंने मंगवाया, तो मैंने इसको ही फिट कर दिया है और कनेक्शन सब इसका मैंने कर दिया है। तो कनेक्शन लगभग मैंने पूरे ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जब तक ये मोटर बन के आई है तब तक मैं यहाँ वेट कर रहा था, तो मैंने पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। आइए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो मैंने कनेक्शन यहाँ किया है। तो यहाँ आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि हमने ये पाइप वगैरह तो सब लगा ही दिया था। अब इसके पल्ले उल्ले ढक्कन जो है कवर कर देंगे इसको। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। बाकी अब ये देखिए वायर जो है हमने लगा दिया है, जो सोनेट वाल के वायर थे ये सब हमने लगा दिया। अब इसके कवर वगैरह लगा करके यहाँ चालू करेंगे। तो दोस्तों आज यहाँ पे बॉयलर को स्टार्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, इस वजह से आज यहाँ बॉयलर को स्टार्ट नहीं करेंगे। हालांकि कनेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, अभी हमने ऊपर से चालू नहीं किया है। तो ये आप देख लीजिए, हमने सारा कनेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया है। देखिए किस तरीके से हमने किया। तो दोनों में हमने ये बोर्ड लगा दिया, तो स्विच बोर्ड अलग से लगाया है, बाकी एमसील वगैरह एमसी बोर्ड वगैरह सब लगा के हमने कंप्लीट कनेक्शन बिल्कुल ओके कर दिया है। बिल्कुल आपको पास से भी दिखाएंगे, यहाँ से आप देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने सेटअप तैयार किया है। अभी हमने 2 टेबल का यहाँ सेटअप तैयार किया है, तीसरी टेबल अभी बाद में करेंगे, क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बाकी बिजली का कनेक्शन वगैरह सब कुछ हम एमसीबी से दे चुके हैं। तो हमने इसको आज शनिवार की वजह से यहाँ पे आज मुहूर्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सेटअप लगाया गया है, तो आज स्टार्ट नहीं करवाएंगे। तो चलिए हम फिर किसी और दिन इसको आकर के सेटअप करेंगे, क्योंकि कनेक्शन तो हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। अब रह गया है इसको स्टीम बना के चेक करा के दिखाना, तो वो भी आपको हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा टोटल काम हो गया। तो इस तरीके से आप काम करें, बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बटन लाइक कर दीजिए। बाय बाय।